खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। जी हाँ, जहाँ आप पाएंगे टोटल प्रीमियम रेंज के फैन, ब्रांडेड कंपनी के गैस चूल्हे और चिमनियाँ। ठंड के मौसम को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रांडेड कंपनियों के वाटर हीटर, गीजर के साथ ही नोट गिनने की मशीन और इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की विस्तृत रेंज। पता फूल गली खुशलानी रेडियोस के सामने, खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी। मोबाइल नंबर लव तेजवानी 8989420000 और नितिन तेजवानी 9826391234। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि गौ रक्षा को किसी भी धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। गाय को अब एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। केंद्र सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट की इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद अब देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग जोर पकड़ ली है। जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गौ माता को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। बता दें, जावेद पर गौ हत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लेना चाहिए। गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए। समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। वह जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाना चाहिए। जज ने जोर देकर कहा कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जाएगा, देश की तरक्की भी अधूरी रह जाएगी। जस्टिस शेखर यादव की इस टिप्पणी के बाद देश भर में गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठने लगी है। खंडवा की पंधाना विधानसभा से विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राम दांगोरे ने भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। राम दांगोरे ने कहा कि सालों से गौ माता का संरक्षण करने की मांग चली आ रही है। मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करता हूं। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना हिंदू मान्यता के अनुसार प्राचीन काल से ही गौ माता की पूजा की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि कमलनाथ सरकार में ही गौशाला को लेकर कार्य किया गया है, तो उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति की धज्जियां उठाने वाली एकमात्र पार्टी है वो कांग्रेस है, जिसकी स्थापना एक ही अंग्रेज ने की थी। कांग्रेस से गौ माता के संरक्षण की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। कांग्रेस गौ माता के नाम पर सिर्फ राजनीति करती है, जबकि भाजपा हिंदू हितों की रक्षा करती है। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए और गौ माता के संरक्षण के लिए कोई ये आज का नया मुद्दा नहीं। ये सालों से इसकी मांग चली आ रही है कि गौ माता का संरक्षण किया जाए, गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से ही गौ मैया की पूजा की जा रही है और समस्त पूजन वाले कार्यक्रमों में भी गौ माता का विशेष महत्व है। गौ माता हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का परिचय है। इसलिए हिंदू सभ्यता को जीवित रखना है तो गौ माता को भी जीवित रखना जरूरी है। इसलिए गौ माता को निश्चित रूप से राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए। गौ माता के मूत्र से, उसके गोबर से हम लोग उसको रिनोवेट करके कई प्रकार की उपचार सामग्रियाँ भी बना सकते हैं और कई प्रकार के नए चीज़ें भी हम लोग उससे डेवलप कर सकते हैं। आप देखते हैं कि अभी गौमूत्र से किस प्रकार से औषधियाँ बनाई जाती है और लोगों की बीमारियों को भी दूर किया जा रहा है। इसलिए मेरी भी मांग है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आप। देखिए, ये सर्वविदित है कि गौ माता के लिए कोई आज की मांग नहीं है, ये दशकों से चली आ रही मांग है, किंतु कोई कड़े कदम उठाए नहीं गए हैं। लेकिन अब चूंकि जब माननीय उच्च न्यायालय ने खुद आगे चल करके सुझाव दिया है तो इसके ऊपर विशेष चिंतन होना चाहिए और हिंदू संस्कृति को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। हिंदू संस्कृति को संरक्षित करना है तो गौ माता को भी हमको संरक्षित करना ही पड़ेगा। विधायक जी, कांग्रेस प्रश्न कर रही है कि हमने भी गौशालाएं बनवाई थी, भाजपा एकदम से क्यों चिंता करने लगी? कमलनाथ गवर्नमेंट के समय भी गौ माता को लेकर के हमने 20 करोड़ हस्ताक्षर करवाए थे। 2010-11 की बात है, मुझे खुद याद है। मैं खुद कॉलेज जा कर के गौ माता के लिए जब विश्व मंगल गोग्राम यात्रा चली थी
तो चौराहों पे खड़े होकर के मैंने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। कांग्रेस किस समय की बात कर रही है? हिंदू संस्कृति की धज्जियां उड़ाने वाली अगर कोई एकमात्र पार्टी है इस देश में तो कांग्रेस सरकार है, जिसकी स्थापना ही अंग्रेज ने करी थी। और कांग्रेस से गौ माता के संरक्षण की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। गौ माता के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जिसने हिंदू संस्कृति को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कांग्रेस सरकार चाहती तो उसी समय हम लोगों को जो है राम मंदिर मिल जाता, लेकिन हमको लंबी न्यायालय की लड़ाई लड़ना पड़ी और शांति और धैर्य के साथ में हमने न्यायालय में केस जीत करके राम मंदिर की स्थापना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। ये लोग तो राम मंदिर के भी खिलाफ थे। ये लोग नारे लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने कहा मंदिर भी वहीं बनाएंगे और तारीख भी बताएंगे, और हमने मंदिर भी वहीं निर्माण कार्य चालू करा और तारीख भी बता दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता को स्थापित करने वाली सरकार है। जय हिंद, जय भारत।